जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के टाइम में लोग जितना अपने दुखों से दुखी नहीं हैं कि वो दूसरों के सुखों से दुखी हैं। दूसरों के सुखों से वो इतना दुखी है संगत जी कि वो अपनी विश को पूरा करने के लिए कि ये दूसरे सुखी क्यों हैं, उन पर ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। आज यह सत्संग मैं एक आंटी का सुना रही हूँ जिनके घर पर बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। जब से संगत जी आंटी गुरुपा से जुड़ी हैं, तब से गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू आंटी को बताया कि तेरे घर में यहाँ पे ब्लैक मैजिक का सामान है, इसको बाहर निकाल। संगत जी, आंटी हर सामान को बाहर निकालती चली गई और गुरुपा ने आंटी के घर में सब कुछ ठीक कर दिया। संगत जी, आंटी ने हमें एक उपाय भी बताया है जो गुरुपा ने आंटी को टेलीपैथी के थ्रू बताया था। संगत जी, जो कोई संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है वो काले तिल लेकर जिस पर भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, चाहे वो आंटी हो, अंकल हो, उनके बच्चे हों, जिन पर भी हो, सिर से पैरों तक 7 बार काले तिल को वार कर अपने घर से बाहर फेंकने हैं। यह काम हर शनिवार को करना है संगत जी। जब यह काम आप हर शनिवार को करोगे, 7 बार करोगे संगत जी, तो आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिक हो गया है और ब्लैक मैजिक आपके घर से बाहर निकल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण का नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करती हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति, यह कर्म से आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित पुरुषों को समीधा आहार पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जहाँ समीधा अग्नि में हवन की जाती है वहीं ब्रह्मचार्य अग्नि है। यह ब्रह्मचार्य वर्तामनी में होते हैं और यह विशेष पूजन जब तक विवाह न हो ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। विवाह होने पर 2 समय करे और जिन्होंने आत्मा में अग्नि आरोपण की है ऐसे वनवासी यतियों को ही ब्राह्मणों को पवित्र थोड़ा अन्न भोजन करना ही अग्निहोत्र, उपासना, अग्नि संदान, इनकी रक्षा सम्यक प्रकार से करनी चाहिए। कंठ में अथवा बर्तन में सदा अग्नि को रखना चाहिए। अग्नि को आत्मा में वाराज और देव की भयावश में समिधा में धारण करना। अग्नि त्याग से उसका समारोपण कहा है। ब्राह्मणों की संध्या काल में दी हुई आहुति में संपत्ति की करने वाली है और प्रातः काल में सूर्य आहुति आर्य को बढ़ाने वाली है। दिन में सूर्य के अग्नि में प्रवेश करने से यह अग्नियज्ञ कहा है। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में हवन करता है 10 पूर्णमास थाल संसार के यज्ञ, देव यज्ञ और गर्भधानी की उपासना लोक अग्नि की प्रतिष्ठा है और देवताओं की प्रीति के निमित्त ब्राह्मणों को ब्रह्मयंत्र सदा करना चाहिए। उसमें वेद पाठ होता है, इसी से वह ब्रह्मयंत्र कहलाता है। नित्य कर्म के अनंतर सायकाल पर्यंत और संध्या के उपरांत रात्रि में इसका विधान नहीं है। जिस प्रकार अग्नि बिना देवयजन होता है वह आदर से सुनो। सृष्टि की आदि में करुणाकर महादेव जी ने सब लोगों के निमित्त वेदों को कल्पना की है। संसार के वैद सर्वज्ञ सब औषधियों के औषध स्वरूप वाले आरोग्यदायक वार को प्रभु ने अपना किया है। इसके उपरांत संपत्ति करने वाला अपनी माया का वार किया। इसके पीछे पुत्र आदि जन्म में कष्ट युक्त स्कंद का वार किया। आलस्य आदि के नाश को करने वाला वार कल्पना किया। फिर लोक के हित की इच्छा से रक्षा करने वाले विष्णु को वार बनाया। पुष्टि और रक्षा के निमित्त प्रभु ने वार की कल्पना की। इसके उपरांत आयुष करने वाले वार की आयु वृद्धि की इच्छा वालों के निमित्त कल्पना की। पीछे त्रिलोकी की सृष्टि करने वाले परमेष्ठी ब्रह्मा का जगत की आयु के निमित्त प्रभु ने वार बनाया। प्रथम त्रिलोक की वृद्धि के निमित्त प्रभु ने पुण्य और पाप के उत्पन्न करने वाले इंद्र और यम की वार की कल्पना की। इस प्रकार यह सुख दुख के सूचक आदित्य आदि वार भोग करने वाले और लोगों की मृत्यु हरने वाले कल्पित किए हैं। आदित्यवार के शिव, चंद्रवार के दुर्गा, मंगलवार के स्कंद, बुध के विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्मा, शनि के इंद्र स्वामी हैं। नक्षत्र में चक्र में प्रतिष्ठित कर इन वारों के ईश्वर की कल्पना कर अपने अपने वारों में उन देवताओं की पूजा करे तो उसकी अनुसार फल की प्राप्ति होती है। आरोग्य, संपत्ति, व्याधियों की शांति, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु की हानि,
ये यथाक्रम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन देवताओं के बाद उन देवताओं की प्रीति करने वाले और देवताओं की पूजा के फल देने वाले शिव ही हैं। देवताओं की प्रीति के निमित्त 5 प्रकार की पूजा कही है। उनका मंत्र, जप, होम, दान, तप, स्थल में स्थापित प्रतिमा, अग्नि और ब्राह्मण के शरीर में षोडश उपचार सहित पूजन करना चाहिए। इन तीनों में उत्तर पूजन श्रेष्ठ है। नेत्र रोग, सिर रोग और कुष्ठ रोग की शांति के निमित्त जो आदित्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, इस प्रकार दिन, महीने, वर्ष और 3 वर्ष तक करता रहे। जब प्रारब्ध प्रबल हो जाएगा तो ज्वार आदि रोग शांत हो जाएंगे। जब होम, दान आदि इष्ट देवता का करने से उनकी वार अनुसार भी फल देते हैं। विशेषकर रविवार के दिन पाप शांति करने के निमित्त पूजा करें और उस देवताओं के प्रीति कारक द्रव्य निवेदन करें। आदित्यवार ही देवता और ब्राह्मणों को विशेष फल देने वाला है। सोमवार के दिन विद्वान को लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन धृत अनादि से स्त्री सहित ब्राह्मणों को जिमावे। मंगल के दिन शांति के निमित्त काली आदि का भजन करे। उड़द, मूंग का आड़ सेर लेकर ब्राह्मण को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु को दही अन्न से पूजन करे और सर्वदा पुत्र, मित्र, कलादि की पुष्टि प्राप्ति होती है। आयु की इच्छा करने वाला देवताओं की पुष्टि की सिद्धि के निमित्त गुरुवार के दिन अपवित्र वस्त्र, दूध और घी से पूजन करें। भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान हो देवताओं का यजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति करने के लिए शक्त रस भोजन करावें। स्त्रियों की तृप्ति के लिए वस्त्र आदि प्रदान करें। अपमृत्यु दूर करने के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करना चाहिए। तिल, होम, दान और मिश्रित अन्न का भोजन करावे। इस प्रकार देवताओं को पूजन करने से आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। देवताओं को नित्य यजन और विशेष यजन में भी स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मणों के तर्पण में, तिथि नक्षत्र के योग में उन देवताओं के पूजन करने से सब वारों में प्रथम दिन में सर्व जगदीश्वर ही उन देवताओं के रूप में सबको आरोग्य आदि दान करते हैं। देश, काल और पात्र के अनुसार, द्रव्य की श्रद्धा के अनुसार तथा लोक अनुसार तारतम्य के क्रम से शिवजी सबको फल प्रदान करते हैं। मंगल कार्य के आरंभ में और अंत में तथा जन्म क्षेत्र में गृहस्थी को आरोग्य आदि प्राप्ति के निमित्त आदित्यादि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। इस कारण से देव यजन संपूर्ण इच्छित फल को देने वाला है। मंत्र पूर्वक ब्राह्मणों को, शूद्र आदिकों को तत्रोक्त पूजन करावे। मनुष्यों को यथाशक्ति 7 वारों में शुभ फल की इच्छा से सदा पूजन करना चाहिए। दरिद्रों को तप से देवताओं को पूजन करना चाहिए। धनी को पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो श्रद्धा से धर्म करता है और स्वर्ग में अनेक भोग भोगकर पृथ्वी में उत्पन्न होता है। वृक्षारोपण, सरोवर निर्माण, पाठशाला बनाना, धर्म बोधक पुस्तकादि का संग्रह, यह धनी को भोग सिद्धि के निमित्त सदा करना चाहिए। इस प्रकार जब पुण्य परिपाक हो जाएगा तब समय पर ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं वे देवयज का फल पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।